हेलो साथियों, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे चैनल एग्जाम शिक्षा में। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, जैसा कि हम लोग अपना डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज़ कंप्लीट कर चुके थे, तो अब हम चलते हैं अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की। अमेंडमेंट कैसे होता है कॉन्स्टिट्यूशन में? अमेंडमेंट मतलब बदलाव। अब चलिए आगे देखते हैं प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट। ये इनिशिएटेड ओनली बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ ए बिल फॉर द पर्पस इन आइदर हाउस फॉर पार्लियामेंट एंड नॉट इन द स्टेट लेजिस्लेचर। ये स्टेट लेजिस्लेचर में पास नहीं होता है, आइदर ऑफ द हाउस मतलब राज्यसभा लोकसभा में पास होती है, आइदर बाय द मिनिस्टर और बाय प्राइवेट मेंबर। ये मिनिस्टर और बाय प्राइवेट मेंबर के द्वारा ही इंट्रोड्यूस होता है बिल। कहाँ? लोकसभा या राज्यसभा में। एंड डज नॉट रिक्वायर द प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की इसको परमिशन नहीं होती है। मस्ट बी पास इन ईच हाउस बाय स्पेशल मेजॉरिटी। अब ये स्पेशल मेजॉरिटी के साथ पास होता है। दैट इज, अब वो है क्या स्पेशल मेजॉरिटी? दैट इज मोर देन 50%। क्या? स्ट्रेंथ। जैसे अगर 200 है स्ट्रेंथ, तो 100 उसमें 50% होनी ही चाहिए। ठीक है, ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द membership of the house and the majority of 2/3 of the member of the house present and voting। 2/3 member present and voting होने चाहिए। each house must pass the bill separately। कोई भी हाउस है उसे अपना बिल पास करना पड़ेगा सेपरेटली। इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट, अगर इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट होता है दोनों के बीच में, तो ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि ज्वाइंट सिटिंग हो। और ज्वाइंट सिटिंग वैसे अगर होता है तो कौन प्रिसाइड करता है? वो प्रेसिडेंट प्रिसाइड करते हैं। ओके, अब आगे चलते हैं। If the bill seeks to amend the federal provisions of the constitution, it must be ratified by the legislature of the half of the state by the simple majority। ठीक है, सिंपल मेजोरिटी के साथ जो स्टेट हैं उन वो रेटिफाई करते हैं। दैट इज ए मेजोरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, जैसे कि मैंने बताया। आफ्टर ड्यूटी पास बाय द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड द रेटिफाइड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, वेयर नेसेसरी द बिल प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर असेंट। उसके बाद जब पास हो जाता है तो किसके पास जाता है? प्रेसिडेंट के पास जाता है असेंट करने के लिए। द प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज असेंट टू द बिल। ही कैन नाइदर विदहोल्ड हिज असेंट्स, मतलब उन्हें अपनी राय देनी ही पड़ती है और वो रिटर्न नहीं कर सकते रिकंसिडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट। किसके केस में? अमेंडमेंट के केस में। आफ्टर द प्रेसिडेंट असेंट द बिल बिकम एक्ट। अब जब ये पास हो जाता है, प्रेसिडेंट के असेंट इस पे हो जाता है, मंजूरी मिल जाती है इसे, तो ये बिल जो है वो एक्ट बन जाता है। जैसे आरटीआई राइट टू एजुकेशन बिल था, जब वो पास उसमें प्रेजेंट किया गया था और जब पास हो गया तो वो एक्ट हो गया। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन स्टैंड्स अमेंड इन द अकॉर्डिंग्स, वैसे ही उसके अकॉर्डिंग अमेंड हो जाता है विद द टर्म्स ऑफ एक्ट। ओके, अब टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट। अब टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट देख लीजिए। आर्टिकल 368 प्रोवाइड 2 टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट। 2 टाइप के अमेंडमेंट हैं। दैट इज बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट थ्रू द रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स बाय द सिंपल मेजॉरिटी। यही 2 हैं, ठीक है, स्पेशल और ये। देयरफॉर द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड इन 3 वेज। अब ये 3 वेज में अमेंड हो सकता है। अमेंड बाय द सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी, अमेंड बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ असेंट ऑफ स्टेट्स। ओके, अब बाय सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट देख लीजिए। एडमिशन और एस्टैब्लिश्ड ए न्यू स्टेट्स। अब कोई जोड़ रहा है या कोई नया राज्य बना रहा है, उसमें ये यूज़ होता है सिंपल मेजॉरिटी। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स बन रहा है या उसकी बाउंड्री कम ज़्यादा हो रही है, उसके लिए। एबॉलिशन ऑफ क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन सेकंड शेड्यूल जो हमारा है, क्या है सेकंड शेड्यूल? एम्यूलमेंट्स, अलायंसेस, प्रिविलेजेस एंड सो ऑन द प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर, जजेस। ठीक है। क्वारम इन पार्लियामेंट। क्वारम क्या होता है? 1/10 ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है, प्रेजेंट पॉपुलेशन। Salaries and allowance of the members of parliament, rule of procedure in parliament, privileges of the parliament, its member, its committee, use of English language in parliament। ये सिंपल मेजॉरिटी, ठीक है, सिंपल मेजॉरिटी देख लीजिए। नंबर ऑफ प्रेजेंट जज इन सुप्रीम कोर्ट, कन्फर्मेंट ऑफ देख लीजिए, कन्फर्मेंट ऑफ मोर जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यूज ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, सिटीजन, इलेक्शन टू द पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यूनियन टेरिटरी, 5th शेड्यूल, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज ट्राइब, 6th एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज। अब स्पेशल मेजॉरिटी देख लीजिए। स्पेशल मेजॉरिटी में ये 3 केस आते हैं। कौन से? फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ जो फंडामेंटल राइट्स है, डीपीएसपी है, और अदर प्रोविजन जो पहले और तीसरे भाग में नहीं आते। अब देखिए, बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट ऑफ कंसेंट ऑफ स्टेट्स, कौन कौन से में होता है? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड इट्स मैनर, प्रेसिडेंट का चुनाव और उसके प्रकार। एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर, जैसे एग्जीक्यूटिव कौन है? हमारे प्रेसिडेंट, ठीक है, उनके पावर को लेके। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, ठीक है, ये है।
एनी ऑफ द लिस्ट इन द 7th शेड्यूल। अब 7th शेड्यूल में कौन सा जो है, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द जो 7th शेड्यूल में कौन सा 3 लिस्ट होता है हमारे पता है, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट, ये देख लीजिए, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीजर। अब क्रिटिसिज्म देख लिए कॉन्स्टिट्यूशन का, सॉरी, क्रिटिसिज्म ऑफ द अमेंडमेंट प्रोसीजर। अब इसमें क्या है, देयर इज नो प्रोविजन ऑफ और स्पेशल फॉर अ स्पेशल बॉडी लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन। अभी इसके कन्वेंशन के लिए कोई स्पेशल बॉडी नहीं है। पावर टू इनिशिएट, अब पावर टू इनिशिएट है अमेंड टू कॉन्स्टिट्यूशन वाया विद पार्लियामेंट के पास ही है और किसी के पास नहीं है। अनलाइक इन यूएसए, स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट इनटेक एनी बिल और प्रपोजल फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। मेजर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंड बाय द पार्लियामेंट अलोन। जो मेजर पार्ट है वो पार्लियामेंट ही अकेले ही अमेंड कर सकता है, बाय आइदर बाय स्पेशल मेजॉरिटी और बाय सिंपल मेजॉरिटी। ये क्रिटिसिज्म है। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रिस्क्राइब द टाइम फ्रेम विद इन विच द स्टेट लेजिस्लेचर शुड रेटिफाई और रिजेक्ट एनी। कोई टाइम फ्रेम नहीं दे रखा है। देयर इज नो प्रोविजन ऑफ होल्डिंग जॉइंट सिटिंग, नहीं दे रखा, देख लीजिए जैसे मैंने बताया था आपको। लेकिन फाइनेंस बिल, मनी बिल के केस में है जॉइंट सिटिंग। Procedure of amendment is similar to the legislative process. Provision of relating to the amendment procedure too sketchy, इसको बहुत sketchy है, hence they leave a wide scope for taking the matter of the judiciary. Okay. अब next है, देखिए basic structure of the constitution. अब बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में के एलिमेंट क्या है। द प्रेजेंट पोजीशन इज दैट द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 कैन अमेंड पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड द फंडामेंटल राइट्स बट विदाउट अफेक्टिंग द बेसिक स्ट्रक्चर। किसी पार्ट को अमेंड कर सकता है बट विदाउट बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसको अमेंड किए बिना। ओके, अब देखिए क्या है वो एलिमेंट उसमें। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, sovereign democratic republic nature of the Indian polity, secular character of the constitution, separate power between the legislative, executive and judiciary, federal character of the constitution। हमारा जैसे हमें पता है कि यूएसए टोटली फेडरेशन है, ठीक है, यूनिटी हमारा यूनिटी कम फेडरल है, ठीक है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, वेलफेयर स्टेट है, जुडिशियल रिव्यू, फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ द स्टेट है, पार्लियामेंट सिस्टम है, रूल ऑफ लॉ है, हार्मनी एंड बैलेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, इंडिपेंडेंसी ऑफ जुडिशरी है, लिमिटेड पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन है, इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस है, प्रिंसिपल अंडरलाइंग द फंडामेंटल राइट्स, पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जैसा कि हमें पता है, रिट्स, ठीक है, आर्टिकल 32, 136, 136, 41, 41, 142, पावर ऑफ हाई कोर्ट। ओके, और हमने रिट्स पूरा कंप्लीट कर चुका है, जो पिछले लेक्चर है उसमें आप देख लीजिएगा। अब स्टेट ऑफ गवर्नमेंट, ये जो है हमारा, ठीक है, ये हमारा आर्टिकल अब यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा 74। हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ 51A, DPSP, फंडामेंटल राइट्स, यूनियन स्टेट्स, ठीक है, ये सब कंप्लीट कर चुका है। और हमने ये भी देख लिया कि कैसे अमेंड होता है, कितने टाइप के अमेंडमेंट होते हैं। तो अब जो नेक्स्ट होगा हम ये देखेंगे सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री सिस्टम कैसे क्या होता है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। ज़रूर इसे पढ़ते रहिए, देखते रहिए, आपको इस लॉकडाउन में हेल्प मिलेगी। ओके, थैंक यू।